हेलो गाइस, ये हमारा पी वाई क्यू का वीडियो है गाइस। जो हमें बेसिक कंसेप्ट्स पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे देखे थे। जो थ्योरी देखा था हमने, कंसेप्चुअल बेस वेब देखा था। तो उसके बाद में जो ये पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं यहाँ पे पी वाई क्यू लूँगा वो सारे के सारे प्रीवियसली आस्क हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, है ना। ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस वो क्या होता है। तो ए गाइस, ये यहाँ पे माइंडेड करने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो दोनों वाइंडिंग पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है वो सेम होता है गाइस। ये तो फर्स्टली आपको फिक्स करना है माइंड में, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग पे और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो कैसा होता है, सेम होता है गाइस। सो देखो, द सेम वेदर कंप्यूटेड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, है ना, सेम रहेगा। या को प्राइमरी साइड से आप कंप्यूट करते हैं या तो फिर सेकेंडरी साइड से सेम रहेगा। पर यूनिट परसेंटेज, देखो ये जो मतलब बेसिक फार्मूला है पर यूनिट इम्पीडेंस का, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ये आपको फिक्स करना है गाइस, है ना। सो देखो, उसी के साथ हम इसके रिगार्डिंग देखो, ये जो पी वाई क्यू एक ही ए वाला लिया हुआ है मैंने, लेकिन इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस के साथ में जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे पी वाई क्यू में। मीन्स रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आजू बाजू के हैं वो भी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सो देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशो। सो ट्रांसफार्मर रेशो क्या होगा, ट्रांसफार्मर रेशो ये होता है V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। देखो, अगर हम देखो इसी के साथ हम ऐसा भी ये भी हम सीखेंगे गाइस कि जो फार्मूला है, जो फैक्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो कैसे हम लॉजिकली माइंड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होंगी यूट्यूब पे, है ना। लॉजिकली हम कैसे माइंड कर सकते हैं स्टैटिक्स, फैक्ट्स, जो कंसेप्ट्स है वो वाले, है ना। सो यहाँ पे देखो, ट्रांसफार्मर रेशो कुछ नहीं, हमें यहाँ इसको माइंड करना है तो काफ़ी इजीली हम माइंड कर सकते हैं गाइस। कैसे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि I1/I2 ये जो है ये स्ट्रेटली दिया हुआ है, I1/I2 क्या है ये सारा, ये सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी ईएमएफ टू प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी टर्न्स टू प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट, है ना। सो हमें लॉजिकली कैसे माइंड कर सकते हैं गाइस, स्ट्रेटली आपको माइंड करना है कि जो प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट ये आपको माइंडेड करना है। बाकी जितने भी ये पैरामीटर्स है वो उसके रिवर्स है, इसके रिवर्स है। जितने भी पैरामीटर्स है, वोल्टेज, ईएमएफ, टर्न्स, ये अपोजिट है इसके वाले। सो हमें माइंड क्या करना है ट्रांसफार्मर रेशो में, सिर्फ प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट, मतलब स्ट्रेटली। ये तो ध्यान में आ जाएंगे सभी के। ये जो ट्रांसफार्मर रेशो में जो करंट होता है वो प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट होता है। जो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो इसके रिवर्स होते हैं। वेरी सिंपल, है ना। कोई भी एक, या तो फिर ऐसा भी आप माइंडेड कर सकते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, मतलब करंट के अलावा, ये थोड़ा टप जाएगा, करंट के अलावा जितने भी फैक्टर्स है वो क्या होता है, सेकेंडरी टू प्राइमरी होता है, सेकेंडरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। बट करंट ही ऐसा है कि जो प्राइमरी टू सेकेंडरी है। सो ऐसा हम लॉजिकली स्टडी कर सकते हैं गाइस, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम ध्यान में रख सकते हैं। सो उसके बाद में देखिएगा टर्न्स रेशो। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स बैपल होते हैं गाइस, ट्रांसफार्मर रेशो और टर्न्स रेशो, है ना। टर्न्स रेशो और ट्रांसफार्मर रेशो ये इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन में क्या पता चल जाता है गाइस, तो यहाँ पे जो करंट है ना, प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट, ये इसके अपोजिट है टर्न्स रेशो में। मतलब ये जो रेशो है, ट्रांसफार्मर रेशो, टर्न्स रेशो, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है। सो कोई भी एक रेशो आप ध्यान में रख दो, सो सेकंड रेशो ऑटोमेटिकली इट विल रिकॉल। वेरी सिंपल टू स्टडी,
ओके, हम यही पढ़ने के लिए ये हम सीरीज़ फॉलो करेंगे गाइज। ऐसा लॉजिकली पढ़ने के लिए हम सीरीज़ फॉलो करेंगे, है ना कि ट्रेडिशनली जो कॉमनली सब जन पढ़ाते हैं, है ना, वैसा नहीं करेंगे। हम लॉजिकली हम कैसे माइंडेड कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक कैसे ध्यान में रख सकते हैं, है ना, यही पढ़ने वाला है इस सीरीज़ में हम। सो देखो ये क्लियर हो गया। सो देखो यहाँ पे क्या है, टर्न्स रेशो में जो करंट होगा वो सेकेंडरी टू प्राइमरी होगा, तो बाकी जो पैरामीटर होगा वो प्राइमरी टू सेकेंडरी होगा। देखो हम अगर देखते हैं ट्रांसफार्मर में तो ये 4 पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वोल्टेज, ईएमएफ, है ना, ईएमएफ वही है वोल्टेज ईएमएफ और है वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ जो जनरेटेड वोल्टेज होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, और जो टर्मिनल जो वोल्टेज होता है उसे हम वी कहते हैं, है ना। सो अदरवाइज बोथ आर द सेम। सो यहाँ पे देखते हैं तो देखो वोल्टेज, टर्न्स और करंट, वोल्टेज, टर्न्स और करंट, ये जो पैरामीटर है वो इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में, फिक्स करना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसके रिलेटेड ये भी फार्मूला काफ़ी पॉपुलर है, एक काफ़ी बार आस्क है गाइस प्रीवियसली। सो देखो यहाँ पे जेड मीन्स क्या, जेड किसको डिनोट करता है, जेड करता है इम्पीडेंस को डिनोट करता है, पर यूनिट इम्पीडेंस। इसका क्या होता है, पी फॉर पर, यू फॉर यूनिट, जेड फॉर इम्पीडेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस न्यू। देखो यहाँ पे ये काफ़ी बार आपने देखा भी होगा ये फार्मूला, बट कैसे लॉजिकली हम माइंड कर सकते हैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कहीं पे, है ना। हम वही डिस्कस करेंगे लॉजिकली लॉन्ग टाइम तक कैसे हम इसको माइंड कर सकते हैं गाइस। सो देखो पर यूनिट इम्पीडेंस न्यू, पर यूनिट इम्पीडेंस न्यू के साथ स्टार्ट हुआ ये फार्मूला। सो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर नोटिस कर रहे होंगे तो एक बात हमें ध्यान में आ रही है कि यहाँ पे न्यू है, उसके बाद में ओल्ड है, देन न्यू है, देन ओल्ड है। देखो है ना कितना सीक्वेंस में है, देकर है तो कितना हम इजीली हम ये माइंड कर सकते हैं। न्यू से स्टार्ट करना है बट ये फिक्स करना है आपको, जो पर यूनिट इम्पीडेंस रेशो है वो न्यू से स्टार्ट करना है, बाकी फिर न्यू का ओल्ड बनेगा, ओल्ड का न्यू बनेगा, न्यू का ओल्ड बनेगा। ओके, और यहाँ पे भी दूसरा वो एक नोटिस कर रहे हैं हम कि यहाँ पे जो देखो यहाँ पे सिंगल यूनिट दिया है, तो यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में दिया है, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर है गाइज, ये जो है ना स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर है, तो मतलब क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाला बढ़ रहा है, ये भी हम लॉजिकली ध्यान में रख सकते हैं गाइज, इंक्रीजिंगली। ओके, अब सिंगल यूनिट पर यूनिट इम्पीडेंस ओल्ड ये दिया है सिंगल, यहाँ पे देखो मेगा वोल्ट एम्पियर, है ना, मेगा वोल्ट एम्पियर न्यू डिवाइडेड बाय मेगा वोल्ट एम्पियर ओल्ड इनटू किलो वोल्ट ओल्ड, किलो वोल्ट न्यू इन ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे ए भी कैसा, देखो यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे ओल्ड है, और इसके नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं न्यू है तो इसके अपोजिट ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड है तो इसके अपोजिट न्यू, वेरी सिंपल। सो ऐसा हमें माइंडेड करना है गाइस, है ना। सो ये वाला क्या है, पर यूनिट इम्पीडेंस का फार्मूला है, काफ़ी बार पॉपुलर आस्क है ये वाला। सो देखो पर यूनिट क्या है फार्मूला, पर यूनिट इम्पीडेंस न्यू इज इक्वल टू पर यूनिट इम्पीडेंस ओल्ड इनटू मेगा वोल्ट एम्पियर न्यू डिवाइडेड बाय मेगा वोल्ट एम्पियर ओल्ड इनटू इन ब्रैकेट किलो वोल्ट ओल्ड, किलो वोल्ट न्यू स्क्वायर। Okay, very simple to learn. Okay guys, we will meet in the next video.